Hello everyone, welcome to another episode of Ask Imran. My name is Imran Nadir. I talk about digital marketing including Google Ads, Meta Ads and SEO. Ask Imran एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट है जहाँ पर आपके सवाल होते हैं और मैं जवाब देता हूँ, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल जो भी हो, ठीक है। बट मोस्टली आई प्रेफर कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो ताकि चीज़ें जो मुझे आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। खैर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये मेरा नया ऑफिस है, मार्केटिस्ट का, मेरा नहीं है, मार्केटिस्ट का नया ऑफिस है और यहाँ पर अभी सारे लोग चले गए तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो चलते हैं। वी हैव 4 क्वेश्चंस फॉर दिस एपिसोड एंड दे आर ऑल अमेजिंग और बहुत ही मतलब होता है ना कि यार हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, कोई वो जो बच्चे लोग पूछते हैं ना इस तरह के नहीं है। सो लेट्स डाइव इन। So the first question we have, as a marketer, what approach would you follow to hunt clients for a video editor? ये सवाल पूछा है मोहम्मद अहमद ने, because I know him, he is very good video editor और वो अच्छी अच्छी वीडियोस एडिट करके क्लाइंट्स के लिए मैंने थोड़ा सा काम देखा है। तो बेस्ट अप्रोच यही है, जब भी हम किसी भी क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑन बोर्ड करते हैं तो उसको देखते हैं कि उसकी सर्विस क्या है, सबसे पहले उसको जानो। दूसरा, उसके कंपैटिटर क्या है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपके अलावा जो अच्छे वीडियो एडिटर हैं वो किस तरीके से क्लाइंट हंट कर रहे हैं उनको एनालाइज करें, ठीक है। तो ये है दूसरा। जब वो समझ में आ जाए फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए क्लाइंट हंटिंग का जो बेस्ट अप्रोच है, सबसे पहले तो अपना यूट्यूब स्ट्रॉन्ग करें। जो चीज़ आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जितने भी वीडियो एडिटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं या वीडियो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर आपकी वीडियो एडिटिंग का स्किल नज़र आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो हर दूसरी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वीडियो एडिटिंग के बारे में होनी चाहिए, या हर तीसरी या 3 में से एक, ठीक है। और दूसरा, आपका यूट्यूब चैनल बहुत मतलब हाई क्लास होना चाहिए, बिकॉज यू आर वीडियो एडिटर, तो आपकी वीडियो तो मस्त होनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मुझसे कहते हैं कि इमरान, आई केम हियर फॉर यू टू जनरेट लीड्स फॉर वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि मैं अपना क्लाइंट से उसका यूट्यूब चैनल बनवाता और फिर उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो एड्स, यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो एड्स चलाता, क्योंकि वीडियो एड्स फॉर द यूट्यूब इज़ चीपर। फिर अपनी ऑडियंस को समझ के उसको एनालाइज करके और फिर मैं यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो एड्स चलाता कि अगर आपको वीडियो एडिट सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे हायर कर लें, इस तरीके से। और दूसरा, सेम विद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छी रील एडिट करोगे और जब आप पिच करोगे उसी रील के अंदर, लाइक यू हैव टू डिलीवर योर मैसेज इन 60 सेकंड्स। और वीडियो ऐड का ये फ़ायदा है कि इट इज़ चीपर और आप एक तो अपना जो ब्रांड है वो ज़्यादा अच्छे से सेल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आई वुड फॉलो क्विकली, तो मेरे दिमाग में यही आई है। बाकी ये है कि इफ़ आई डू रिसर्च कम्प्लीटली तो फिर मुझे ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है। और यस, छोटा मोटा एक छोटी मोटी वेबसाइट बना लें और उसका थोड़ा एसईओ कर लें, बेसिक सा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम लगाएं, बट यस बेसिक सा एसईओ कर लें ताकि कोई भी लिखे कि वीडियो एडिटर नियर मी, तो आपका वेबसाइट आना चाहिए। या फिर आप अगर अपने आप को एज अ वीडियो एडिटर गूगल के ऊपर लिस्ट कर लें और कोई भी ऐसे लिखे कि वीडियो एडिटर नियर मी, तो आपका जो लिस्टिंग है वो ऊपर टॉप पे गूगल पे आना शुरू हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट एंड दैट्स व्हाट माय अप्रोच वुड बी, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड लेट मी नो इफ आई कैन असिस्ट यू। Next question is, as a marketer, what approach would you follow to hunt clients for WordPress development? ये खतरनाक सवाल है, ये मैंने कमेंट के अंदर रिप्लाई भी किया था। वो इसलिए क्योंकि मार्केटिस्ट भी यही सर्विस प्रोवाइड करता है और हम लोग जो वर्डप्रेस क्लाइंट्स को हंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। हम लोग अपने लिए एड्स रन करते हैं, गूगल एड्स, और उसके साथ साथ मेटा एड्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो मेटा एड्स रीटारगेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट वन स्ट्रैटेजी। दूसरा, आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं और आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आप वेबसाइट डेवलपर शायद नहीं कह सकते अपने आप को। तो वेबसाइट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ। जब आपकी वेबसाइट अपने लिए बन जाए तो यू विल हैव अ चांस टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो। जितने भी लोगों के लिए आपने भले एक पेज बनाया, अगर इवन आपके पास 0 क्लाइंट है तो आपके पास अपनी वेबसाइट है, आप टेम्पलेट्स बनाएं और उन टेम्पलेट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर रखें कि ये मेरा काम है। एंड यू व्हेन यू रीच आउट टू क्लाइंट तो आपको उनको पता होगा कि हाँ यार, ही इज सीरियस अबाउट हिज वर्क। तो आपकी जो वेबसाइट होगी तो उसके बाद फिर क्लाइंट इजीली आपके पास अप्रोच करेगा। नेक्स्ट इज आपका लिंक्डइन। टॉक अबाउट योर वर्क। और आपके काम, आपका जो काम है लोगों को पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। और यस, व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स, सो
रिमेंबर दिस वन रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ. A friend of a friend of a friend of a friend needs your services. So you have to reach to that friend of a friend of a friend of a friend. मतलब दोस्त के दोस्त के दोस्त को दोस्त को आपकी सर्विसेज चाहिए. ये ना सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर है, ये हर जगह पर है. It applies to everything. So you have to tell your friend to tell his friend that you do this thing. Okay, तो फिर ऐसा ऐसा इस तरीके से सर्कल बनता है. इसके अलावा यस, अपवर्क फाइवर द बेस्ट फॉर द न्यूबीज जिनके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह ना हो तो दे आर द बेस्ट. और इजीली मिल जाते हैं. इसके ऊपर जो वर्डप्रेस इज काइंड ऑफ हॉट सेलिंग सर्विस, तो उसके क्लाइंट्स मिल जाते हैं. इफ़ यू डू पिच गुड तो मिल जाते हैं. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी इससे कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई इससे और सवाल हो तो यू कैन आस्क. ओके. Well, the next is, as a marketer, what qualities, abilities, skills should a Meta and Google Ads person should have if he wants to be in top tier? यार ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है. अच्छा, रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर आप मेटा या मतलब पेड मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आ जाओ तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर आनी चाहिए. सबसे पहले तो आपके पास एक मार्केटिंग सेंस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मार्केटिंग सेंस नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि चीज़ें कैसे मार्केट की जाती हैं. तो इसके लिए मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आपको एक अपने यूज़र को समझना है, दूसरा अपने प्लेटफॉर्म को समझना है. यूज़र को कि यूज़र कैसे सोचता है आपकी प्रोडक्ट को लेकर, और वो क्या सर्च करता है. मतलब अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं कैसे सर्च करता हूँ. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गूगल के ऊपर, मैं यूट्यूब पे भी सर्च करता हूँ, टिकटॉक के ऊपर भी सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करता हूँ, फेसबुक के ऊपर सर्च करता हूँ, या लिंक्डइन के ऊपर सर्च करता हूँ, या फिर मैं लोगों से पूछता हूँ. तो मेरी साइकी या मेरा एक जो बायर जर्नी होता है कि मैंने किस तरीके से अपनी रिसर्च करनी है, तो वो आपको एज अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में ये चीज़ समझनी है. दूसरा, प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को ऑब्वियसली हम पूरा तो नहीं समझ सकते, बट ये है कि जितने भी लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो अपनी चीज़ें शेयर करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ने ऐड रन किया और फिर उसको पता चला कि यार मैंने ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया था ऐड के अंदर तो ऐड सही नहीं चला, ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया तो वो सही चल गया. तो उसने एक अलग से अपनी चीज़ बना ली कि यार एल्गोरिदम को जो है ना मैंने इस तरीके से समझा है. तो आपको एल्गोरिदम को समझना है. ये हो गई मार्केटिंग की बेसिक जो है ना बेसिक्स. और दूसरा कि दूसरा आप मार्केटिंग के ना कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझ लो. बहुत सारे देखिए, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. आई एम टेलिंग यू, दे आर द बेस्ट पीपल, दे नो द प्लेटफॉर्म. बट वो लैग कर जाते हैं जब वो मार्केटिंग की बात आती है कि कौन सी ऑफर कब देनी है, कैसे ऑफर रखनी है, उसके अंदर वर्ड क्या हो. तो ये सारी चीज़ें आपने एज अ मार्केटर, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग यू टू गो डू एमबीए और एनीथिंग, बट यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स. इसके लिए मैंने कुछ अपनी मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है. वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी कि आपको बेसिक मार्केटिंग वालों को कौन कौन से जो है ना कॉन्सेप्ट समझने हैं. तो आप वो वाले कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो. तो ये चीज़ सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट होती है. दूसरा इंपॉर्टेंट है एनालिटिक्स. आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से एनालाइज करते हो. आपके पास डाटा आ जाता है, आपके पास लोगों का यूज़र बेस आ जाती है, आपके पास ईमेल पे डाटा आ जाता है, तो आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो. और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ये हो गया, मतलब इतना स्पेंड किया तो इतना रिटर्न आया. तो ये जो सारी चीज़ें एनालिटिक्स होते हैं ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है. और आखिर में अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि भाई मैं किस तरीके से काम करता हूँ. मतलब काफ़ी ज़्यादा सारे लोग उनका काम करने का तरीका अलग होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वे ऑफ वर्क, आप किस तरीके से काम करते हो. एक और चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो ना, अगर आपको थोड़ी सेल्स की नो हाउ हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेल्स की जॉब नहीं की तो ऑब्वियसली आपको कम एक्सपीरियंस होगा. किसी ने सेल्स की जॉब की है तो उसको आइडिया ज़्यादा होगा. तो अगर आप या तो आप सेल्स की कुछ वीडियोस देख लो यूट्यूब के ऊपर, या फिर आप कोई सेल्स करना शुरू कर दो. मतलब कोई जॉब कर लो और सेल्स के अंदर, या फिर इस तरीके से, या अपने अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दो. आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ पर हूँ. तो ये सेल्स वाला जो स्किल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन. जब भी आप कभी भी गूगल एड्स को प्रेजेंट करते हो, या फिर इवन आप पिच करते हो, या प्रेजेंट मतलब पिच टू न्यू क्लाइंट्स, प्रेजेंट टू द करंट क्लाइंट्स. तो ये प्रेजेंटेशन जो आपके स्किल्स हैं ये आपके पास आने चाहिए. और लास्टली कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको पता होना चाहिए कि अगले बंदे ने क्या बोला और मैंने क्या रिस्पॉन्ड करना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड.
आई होप मैंने जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई चीज़ें, तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। मैंने फेसबुक के ऊपर ना एक पोस्ट की थी कि फ्री इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड। और इसने किसी ने पूछा था कि हाउ, तो उसका जवाब मैंने उनको यही कहा था कि मैं नेक्स्ट आस्क इमरान जो एपिसोड होगा उसके अंदर ये चीज़ कवर करूँगा कि जो फ्री चीज़ें होती हैं वो एक्सपेंसिव कैसे होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक आप सबको लगता होगा कि जो है फ्री है, और इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्री है, बट ऐसा नहीं होता। आपका डाटा बिकता है सबसे पहले। दूसरा, आप एड्स देखते हो तो वो कंपनीज जो है ना पैसा अर्न करती हैं उससे, ठीक है। तीसरा, जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करते हो तो उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा एड्स देखते हो। तो जो आपका डाटा है, जो आपका टाइम है, वो क्या इतना सस्ता है, ठीक है, कि वही तो एक्सपेंसिव चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आती कि यार मेरा टाइम और मेरा अटेंशन और मेरे पैसे जो मैं ऐड देख के खर्च करता हूँ, दे दैट इज़ एक्सपेंसिव, राइट। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि फ्री इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ। मैं मेरा जो है ना ये है कि हमारी मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, imrannadir.com के ऊपर, तो वहाँ पर न्यूज़ लेटर है, ठीक है। और आप फ्री ज्वाइन करते हो, ईमेल भी तो डालनी है खाली, ठीक है। और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि यार चलो ईमेल ही तो डालनी है, क्या है, कुछ नहीं होता। और फिर वो जब आपके पास आपका डाटा उनके पास चला जाता है और वो पिच करते हैं आपको। एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कोई एक ब्लॉगर है, आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप किया, और उन्होंने जब भी नई पोस्ट लगानी है ना तो वो आपको ईमेल करेगा। और आप में से मतलब लेट्स से उसके 100 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, ईमेल्स हैं, वो 100 ईमेल्स आती हैं। तो 90% अगर नहीं खोलते ईमेल, ओके, वो इग्नोर कर देते हैं, तो 10% ने ओपन किया। जैसे ही 10% ने उस ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो उसकी वेबसाइट पर चले गए। उसकी वेबसाइट पर जैसे ही गए तो ऑब्वियसली वो जो क्लिक है ना, दैट इज़ एक्सपेंसिव। आपने क्लिक किया, आपने ब्लॉग पढ़ा, आपने ऐड देखे, उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिला। क्या पता आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आपने उसकी वो खरीद भी ली। तो थिंग्स वर्क लाइक दैट कि जो फ्री चीज़ें होती हैं दोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। यार ये वैसे स्टेटस था और किसी ने पूछा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन फेसबुक, या फिर यू कैन गो टू माई वेबसाइट, और वहाँ पर भी आपको ईमेल मिल जाएगी, तो होपफुली आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और इवन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और आई होप यू गाइस लर्न समथिंग, और विजन यही है कि यार जो भी आपके सवाल है, मेरी अदना सी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर की जाए और आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, जस्ट कैन टू सपोर्ट मी, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस जो जिनके सिमिलर क्वेश्चंस हो, और यू कैन टैग दैम, और जिनके सिमिलर क्वेश्चंस हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड या प्लीज़ चेक आउट माय वेबसाइट, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको वेरिएबल मिलेगी इंशाल्लाह। एंड अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।